आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्वात का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सैलाब से शदीद नुकसानात का तखमीना लगाना बाकी है। ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फ़ौज मिलकर काम करेगी। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि कालाम में काफ़ी नुकसान हुआ, पुल और होटल्स तबाह हो गए। 2010 की तबाही के बाद इन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी कालाम रोड का खोलना है। उम्मीद है 6 से 7 रोज में कालाम रोड को खोल दिया जाएगा। कालाम में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। कालाम में अब बहरान की सूरत हाल नहीं है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपील पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आर्मी चीफ ने कहा कि फलाही इदारों, सियासी जमातों और अफवाज पाकिस्तान ने सेंटर कायम किए। NCOC की तर्ज पर हेडक्वार्टर बनाया गया जहां इमदाद का डेटा इकट्ठा होगा। वजीर मनसूबाबंदी इन इलाकों में इमदाद भिजवाएंगे जहां ज़रूरत होगी। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। कई टन राशन इकट्ठा हो रहा है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि राशन का नहीं, खैमों का मसला होगा। बैरून मुल्क से टेंट मंगवाने की कोशिश की जा रही है। फौज की तरफ से भी खैमे फराहम किए जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान में खैमों की ज़्यादा ज़रूरत है। UAE, तुर्की और चीन से इमदादी सामान आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी अरब और कतर से भी परवाजें आना शुरू हो जाएंगी। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमें मुतासरीन को घर बनाकर देने पड़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि ज्यादा मसला सिंध में है जहां 4-4 फुट पानी खड़ा है। मसला बलूचिस्तान का है जहां पूरे गांव सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपकी सूरत हाल है तो इसमें एक 2010 में भी सैलाब आया था। आपकी क्या असेसमेंट है सर? एक तो कितना लॉस हुआ है और जो अभी जो डिवास्टेशन हुई है इसको रिकवर करने में कितना अर्सा लग गया? देखिए जी, अभी तो इट्स टू अर्ली के आप असेसमेंट करें। भी तो असेसमेंट होगी, अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फ़ौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा ये ना हो। ये टाइम लगेगा। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक हम राशन पहुँचा रहे हैं, और जो बूढ़े और जो टूरिस्ट हैं और ख़वातीन और बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। क्राइसिस सिचुएशन उस वक्त होगी कि अगर हम सड़क खोलने में नाकाम हुए। इंशाल्लाह हम जल्दी खोल लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। वहाँ पे लोग जो रहते हैं उन्होंने अपने लिए सर्दियों का सामान करना होता है। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, रोड जल्दी खुल जाएगी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर ये बताइए कि जो अपील की गई है असिस्टेंस की, उसके हवाले से पाकिस्तान के अवाम का क्या रिएक्शन है, और हमारे दोस्त ममालिक का? आपकी वैसे भी मुबारक हो कि आपकी बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी रही है, सफारतकारी जो आपने की अस्करी और बड़ी कामयाबी से उसके नतीजे सामने आए। तो अब जो आपने अपील की उसके हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है इस पर बहुत अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। और कल हुकूमत एक, जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे, उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा, और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है, और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी माशाल्लाह, देखिए UAE की सॉटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में, जिस तरह आपको याद है, आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो
ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है और ये बार बार की मुसीबत से लोग बच जाएं। सही है सर, ज़रगुन शाह फ्रॉम जियो टेलीविज़न। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2010 में भी ये सैलाब आए थे और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि गैर कानूनी तामीरात हुई, दरियाओं के किनारे इतने करीब जाके होटल बनाना और फिर कुछ उसके SOPs तय न करना कि इसकी सॉइल टेस्टिंग कैसी हो, इसमें सरिया कौन सा हो, केमिकल्स कौन सा यूज़ हो, सीमेंट कौन सा यूज़ हो, उसका बहुत बड़ा हमें लॉस हुआ। तो एक तो ये बताएं क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के इकदाम लिए जाएँ कि आखिर इन लोगों को रोका जाए कि भाई जहाँ पे गैर कानूनी है वहाँ पे आप ये तामीरात ना करें। दूसरा सर, शदीद यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी, तो डू यू थिंक टेंटेज विल बी सफिशिएंट टू सर्वाइव? देखिए, यहाँ पे इस इलाके का माहौल इस किस्म का है कि लोग अपने रिश्तेदारों को संभाल लेते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू सिंध में है जहाँ पानी 4-4 फुट खड़ा हुआ है, या बलूचिस्तान में है जहाँ पे पूरे गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। यहाँ पे फिर भी नुकसान हुआ है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी इलाकों में हुआ है। 12 नुकसान हुआ है। टेंटेज में भी आप रह सकते हैं, उन लोगों को नीचे शिफ्ट करके अपना जहाँ पे बेस है पहाड़ की, वहाँ पे टेंट लगाए जा सकते हैं। जहाँ पे सर्दी कदर कम होती है उसका इंतज़ाम किया जा सकता है। जहाँ तक आपने बात की है कि बार बार जो हम बनाते हैं, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। सिपा सालार की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इस दौरे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब आज सवात पहुंचे तो वहाँ पे सबसे पहले वो कांजू कैंट आए हैं, वहाँ पे उन्हें ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने जो है वो वैक्यू किए जा रहे थे जो सैलाब से मुतासरा इलाकों से जो अफराद सयाह और वहाँ के मकामी अफराद, उनको कांजू कैंट में लाया जा रहा था, जहाँ से वो अपने अपने आबाई इलाकों को रवाना किया जा रहा था। उनसे मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की और आर्मी चीफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये अभी असेसमेंट जो है वो नहीं हुई, शदीद सैलाब आया है, इसके नुकसानात की असेसमेंट जो है वो अभी होना है और इसकी असेसमेंट के हवाले से तमाम जिन जिन इलाकों के अंदर सैलाब आया है उनकी ज़िली इंतज़ामिया और उसके साथ सूबाई हुकूमतें और फौज जो है वो मिलकर इसकी जो है वो असेसमेंट करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कलाम में काफ़ी नुकसान हुआ है, पुल और होटल बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं। 2010 के सैलाब में यहाँ ऐसी ही तबाही हुई थी और दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात करने की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सवात के इलाके में टॉप प्रायोरिटी है वो है कलाम रोड का खोलना। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 15-20 दिन के अंदर शायद ये खोल दिया जाए, लेकिन हम उम्मीद है कि 6 से 7 रोज में सवात कलाम जो रोड है उसको खोल दिया जाएगा और कलाम में फंसों के लोगों को जो है वो हम मुसलसल निकाल रहे हैं। आज वेदर ठीक था तो तकरीबन जो है आज और कल तकरीबन 700 से ज़ायद लोगों को वहाँ से कमराट से, कलाम से और दीगर इलाकों से जो है वो एवैक्यूएट किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि कलाम में अब बहरान की सूरत हाल नहीं है। सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले से जो सवाल किया गया उन पर आर्मी चीफ ने कहा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और इस वक्त मुख्तलिफ फलाही इदारे, सियासी जमातें, फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, सब ने अपने रिलीफ सेंटर खोले हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए NCOC की बनाया गया था, इसी तर्ज पर एक हेडक्वार्टर बनाया गया जहाँ पे पूरी इमदाद का डाटा इकट्ठा होगा और हेडक्वार्टर से वजीर मनसूबा बंदी इमदाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें तफसीलन इस दौरे से मुतालिक आगाह कर रहे थे।